नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक विथ जय में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लॉयड इंटरप्राइजेज के रिगार्डिंग, जिसे हम लोग पहले श्री ग्लोबल ट्रेडफिन के नाम से जाना करते थे। इनके द्वारा मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को रिलीज कर दिया है। इट मीन्स फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि ये अपने रिजल्ट में किस तरह के डेटा को मेंशन किया है। तो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के द्वारा जो डिविडेंड अनाउंस किए गए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं इस कंपनी ने जो अपना डिविडेंड अनाउंस किया है वो 10 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इन्होंने अपना डिविडेंड अनाउंस किया है। तो चलिए अब जानते हैं कि इनके द्वारा जो क्वार्टर रिजल्ट प्रेजेंट किए गए हैं वो किस तरह के प्रेजेंट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं कि श्री ग्लोबल ट्रेडफिन का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो इन लाख में दिए गए हैं, लेकिन इसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, लॉयड इंटरप्राइजेज के द्वारा जो टोटल इनकम पोस्ट किया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से वो 382 करोड़ 44 लाख का किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 387 करोड़ 60 लाख का इनका टोटल इनकम था, जबकि पिछले ईयर मार्च क्वार्टर में इनका जो टोटल इनकम था वो 241 करोड़ 74 लाख का था। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अगर आप कंपेरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इट मीन्स पिछले क्वार्टर से, तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट कंपनी ने अपने इनकम में दर्ज किया है, जबकि पिछले ईयर सेम क्वार्टर से तुलना करेंगे तो बहुत बड़ा जंप आपको इस कंपनी के इनकम में देखने को मिला है। वहीं पे अगर ईयरली बात करेंगे, इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर से तुलना करेंगे, ईयर बाइज ईयर इनका परफॉर्मेंस कैसा है, तो फ्रेंड्स कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनका जो टोटल इनकम था वो 397 करोड़ 7 लाख का था। फ्रेंड्स, इट मीन्स पूरे ईयर में इन्होंने इतना इनकम जनरेट किया था, जबकि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में, इट मीन्स 23-24 में आप देखेंगे वो 1093 करोड़ 75 लाख का। तो आप देखिए कितना बड़ा जंप इस कंपनी ने दर्ज किया। इट मीन्स ईयर ऑन ईयर इनका ग्रोथ कितना शानदार इंप्रूव कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस कंपनी के द्वारा जो एक्सपेंस पोस्ट किया गया है वो कितना पोस्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि श्री ग्लोबल ट्रेडफिन ने जो अपना टोटल एक्सपेंस पोस्ट किया है वो 323 करोड़ 33 लाख का किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 288 करोड़ 63 लाख का इनका टोटल एक्सपेंस था, जबकि पिछले ईयर मार्च क्वार्टर में इनका जो टोटल एक्सपेंस था वो 225 करोड़ 82 लाख का था। फ्रेंड्स, तो वहीं पे अगर एक्सपेंस की कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वार्टर वाइज भी जंप करते हुए दिख रहा है और इनका एक्सपेंस इंक्रीज किया है। इसके अलावा अगर पिछले ईयर मार्च क्वार्टर से भी तुलना करेंगे तो इनका एक्सपेंस काफ़ी बढ़ते हुए यहाँ दिख रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन यह है फ्रेंड्स कि श्री ग्लोबल ट्रेडफिन ने हाल ही में, इट मीन्स इस मार्च क्वार्टर के पीरियड में ही एक कंपनी को एक्वायर किया था और उस कंपनी का नाम था लॉयड्स रियल्टी डेवलपर्स लिमिटेड, जिसे श्री ग्लोबल ट्रेडफिन ने एक्वायर किया है। फ्रेंड्स, तो उसमें भी इन्होंने 110 करोड़ इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे 110 करोड़ का जो एक्सपेंस है वो कंपनी बहुत ही शानदार जगह पे एक्सपेंस की है। इट मीन्स अगर इनका एक्सपेंस बढ़ा है तो इसके आउटकम भी इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप देख लेते हैं कि इस कंपनी के द्वारा नेट प्रॉफिट, इट मीन शुद्ध लाभ, कितना पोस्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि श्री ग्लोबल ट्रेडफिन ने जो अपना टोटल नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है इस क्वार्टर में वो 45 करोड़ 65 लाख का किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 74 करोड़ 89 लाख का किया है, जबकि पिछले ईयर मार्च क्वार्टर में इनका जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो 33 करोड़ 72 लाख का था। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आप कंपेरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी इनके दिसंबर क्वार्टर से अगर तुलना करते हैं तो। फ्रेंड्स, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। फ्रेंड्स, इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप किसी का रिजल्ट देखते हैं तो बहुत ही सावधानी से आपको रिजल्ट को माइनिंग करना होगा। फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने 110 करोड़ जो इनकम जनरेट किया है वो तो किसी कंपनी को एक्वायर करने में इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो अगर आप 45 करोड़ में 110 करोड़ ऐड कर देंगे तो इनका टोटल नेट प्रॉफिट जो होगा वो 155 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट प्रॉफिट होगा। फ्रेंड्स, इट मीन्स इंटरनली यहाँ पे कंपनी को 155 करोड़ का इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में कंपनी को करीब 100% का जो जंप है नेट प्रॉफिट में वो देखने को मिला है। सिर्फ इस फिगर पे नजर देंगे तो आपको अवश्य लगेगा कि कंपनी में बहुत बड़ा गिरावट हुआ है इनके नेट प्रॉफिट में, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। फ्रेंड्स, कंपनी को यहाँ पे केवल 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट नहीं हुआ है, कंपनी को 155 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ है। फ्रेंड्स, ये अपने नेट प्रॉफिट से ही 110 करोड़ कंपनी को एक्वायर करने में खर्च किए हैं, जो कि एक्सपेंस में 110 करोड़ वहाँ ऐड करना पड़ा है इनको। और अगर आप
ईयरली वाइज ग्रोथ देखेंगे कि इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसा है, तो फिर यहाँ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 67 करोड़ 70 लाख का ये पूरे साल में नेट प्रॉफिट जनरेट किए थे, जबकि 23-24 फाइनेंशियल ईयर में 174 करोड़ से ज़्यादा का इनका नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ यहाँ पे दिख रहा है। और इसी 174 करोड़ में आप 110 करोड़ और ऐड कर सकते हैं, तो कितना बड़ा जंप इस कंपनी ने दर्ज किया है। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ ये फिगर नहीं देखना है कि कंपनी को शुद्ध लाभ कितना हुआ है, इसके पीछे की डेटा को भी आपको माइनिंग करने की आवश्यकता होगी, तभी आप रियलिटी जान सकेंगे कि वास्तव में इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो कैसा है। दोस्तों, यही रिजल्ट देख करके बहुत लोग पैनिक क्रिएट करेंगे, लेकिन आपको पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और इनका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट दिख रहा है, तो आप घबरा के स्टॉक को सेल करने की गलती नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे भी बाई और सेल कॉल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और नारी का सम्मान करें।